नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहाल सिंह ठाकुर है और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डिटेल पर। इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। चिकन नेक कॉरिडोर का आपने नाम सुना होगा, उसके इर्द गिर्द इसकी डिस्कशन होने वाली है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अभी बांग्लादेश के द्वारा कुछ यहाँ पर ऐसी चालें चली जा रही हैं, ऐसे स्टेप लिए जा रहे हैं जो इंडिया के लिए काफी चिंताजनक है। वो सारी की सारी बातें क्या है, डिटेल्स इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। और क्या बांग्लादेश का बंटवारा हो सकता है, क्या इंडिया का क्या उसमें रोल हो सकता है, सारी बातों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन होगा, आप उसको भी आंसर जरूर करिएगा। और इस वीडियो को जो भी हम बनाते हैं उसमें काफी हेल्प मेहनत लगती है, आप इसको जरूर लाइक कर दिया करो और थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ये आपका क्या है, बांग्लादेश का मैप है। कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता ही दिया, एक कंट्रोवर्शियल स्टेप है बांग्लादेश का। वहां पर उन्होंने क्या करा, इंडिया और बांग्लादेश वाले जो एरिया है, यहाँ पर आप देखो, ये आपका क्या है, रंगपुर डिवीजन के नाम से इसको जाना जाता है। वहां का एक एरिया है बांग्लादेश के अंदर, ये ग्रीन ग्रीन वाला। अब ऊपर क्या है, इसके सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तान के कुछ डेलीगेट्स को बुलाए और यहाँ की यात्रा करवाई, और ये उन्होंने जांचने की कोशिश करी रिपोर्ट्स के अनुसार कि क्या यहाँ पर पाकिस्तानी सोल्जर्स की मदद ली जा सकती है, क्या उनको यहाँ पर डिप्लॉय किया जा सकता है क्या। अब ये भारत के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इसके थोड़े से ऊपर ही क्या है, चाइनीज बॉर्डर शुरू हो जाती है। मतलब एक तरीके से यहाँ पर एक साइड आपका भूटान है और एक साइड नेपाल है और ऊपर चाइना है, जहां पर हमारा डोकलाम विवाद ऑलरेडी उनसे हो चुका है। तो उसके लिए भारत के भविष्य में अगर कभी ऐसी कोई चिंता की बात होती है तो भारत के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। तो इसके बारे में डिटेल से यहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी पहले क्या था, जब तक शेख हसीना की सरकार थी बांग्लादेश में, तब तक इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन काफी अच्छे थे। लेकिन उनके जाने के बाद जैसे मोहम्मद यूनुस वहां पर सत्ता में आए, उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के साथ अपने रिलेशन को लगातार मजबूत करने की कोशिश करी और इंडिया के साथ वो और ज्यादा उसको खराब करते गए। पता नहीं उसका क्या कारण है, क्यों ये चिड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं आगे यहाँ पर क्या होता है। इंडिया अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है बांग्लादेश को ठीक से समझाने की कि आप ज्यादा तेज मत चलो, लेकिन फिर भी अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी क्या हुआ है, उनके द्वारा ये कंट्रोवर्शियल स्टेप चला गया है जो इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशन से लगातार नीचे जा रहे हैं उनको और ज्यादा नीचे ले जाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये काफी खराब बात है क्योंकि बांग्लादेश को खाने के लिए भी चावल तो इंडिया से मांगने होते हैं। बाद में जब उनका काम खत्म हो जाता है तो फिर वो बिल्कुल भी ग्रेटिट्यूड नहीं रखते हैं और बिल्कुल इंडिया को हर तरीके से विरोध उसका करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अब पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है इसमें कौन आ रहा है, तो इसमें पाकिस्तान आर्मी के कुछ जो ऑफिशियल्स है वो होंगे और वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई का नाम आपने सुना होगा, कई सारी मूवीज में उसके बारे में दिखाया गया है, उसके भी कुछ ऑफिशियल्स होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो यहाँ पर आ रहे हैं तो ऐसे ही खाना या फिर नाश्ता करने तो आ नहीं रहे होंगे, कुछ ना कुछ उनको इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस यहाँ पर लग रही होगी या फिर उसकी जरूरत हो रही होगी, इसीलिए वो इंडिया की बॉर्डर के करीब यहाँ पर घूम रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो, ये एरिया इतना सेंसिटिव है कि अगर इसको कोई कंट्रोल कर ले तो इंडिया का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वो मेनलैंड इंडिया से क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो सकता है। तो यहाँ पर चाइना हमेशा इंडिया को यहाँ पर इस वजह से परेशान करने की कोशिश करता है। अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान अगर यहाँ पर आ गया तो इंडिया के लिए एक और फ्रंट खुल जाएगा। पाकिस्तान और चाइना से तो हम ऑलरेडी उलझे हुए हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर, अब अगर बांग्लादेश भी उसमें कूद गया तो इंडिया के लिए इन तीनों को मैनेज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। ये पूरा का पूरा मामला है। अब देखते हैं इनमें और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको बता दिया, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये इतना सेंसिटिव एरिया है क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग, जो सबसे पतला स्ट्रेच है वो मात्र 18 से 20 किलोमीटर के आसपास है, जिसको ब्लॉक करना किसी भी देश के लिए बड़ी बात नहीं है। तो कभी मान लो हमारी लड़ाई हो जाती, किसी से युद्ध हो जाता है और उस युद्ध की कंडीशन में वो देश इंडिया को या फिर इंडिया से ये वाला एरिया छीनने की कोशिश करे तो वहां पर हमारे लिए काफी चैलेंजेस खड़े हो सकते हैं। और इसी का प्लान कहीं ना कहीं ये लोग ऐसा कुछ कर रहे होंगे या फिर वैसी इनकी मंशा होगी। लेकिन हमारी जो आर्मी है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कभी भी अब वो कितनी भी कोशिश कर लें उनको ऐसी कोई भी कामयाबी नहीं मिल रही है ना। अब जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग यदि देखें तो वहां पर पहले क्या होता, बांग्लादेश की तरफ से उनको इनवाइट किया गया था। पहले बांग्लादेश, अभी ऐसा हुआ हिस्ट्री में, ये भी एक बड़ा एक तरीके से क्या है इवेंट आया है कि बांग्लादेश की आर्मी के एक बड़े ऑफिसर उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा करी थी। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। पाकिस्तान और बांग्लादेश आप सभी जानते हो काफी खराब रिलेशंस थे इनके खिलाफ थोड़े दिन पहले तो बांग्लादेश ने कुछ ऐसा एक तरीके से रिजोल्यूशन लाया था जहां पर वो काफी उसकी निंदा कर रहे थे क्योंकि उनके द्वारा, यानी कि पाकिस्तान जो था पहले इनको लीड करने की कोशिश कर रहा था। आपने देखा होगा 1971 का जो वॉर हुआ था, लिबरेशन वॉर, बांग्लादेश जहां पर आजाद हुआ था, उसमें एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। तो उसमें कई सारी एट्रोसिटीज हुई थी, महिलाओं के साथ रेप किया गया था, कई बच्चों को मारा गया था, बूढ़ों को, सभी को मारा गया था। तो उसके खिलाफ ये कुछ कार्रवाई की डिमांड कर रहे थे थोड़े दिन पहले तो, और अभी पता नहीं क्या शिफ्ट हुआ कि ये इतने अच्छे दोस्त बन गए। तो ये खैर उनकी बात है। तो अभी क्या हुआ था, बांग्लादेश के जो आर्मी के ऑफिशियल है वो पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे और उन्होंने वहां पर जाकर
पाकिस्तान की आर्मी के कुछ लोगों को और आईएसआई वालों को इनवाइट करा था, और उसी के रिटर्न में वो इतने वेले बैठे थे, खाली थे एकदम, कि 2 दिन बाद ही वो यहाँ पर आ गए। और उनकी जो आपका जो डेलीगेशन है उसको ये आदमी लीड कर रहा है, जिसका नाम है चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक, है ना। तो ये आईएसआई के एक तरीके से क्या है, चीफ है अभी, और यही इस डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं। इनके साथ साथ और भी कई सारे ऑफिशियल्स हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। अब थोड़ा सा चिकन नेक कॉरिडोर है वो इंडिया के लिए क्यों जरूरी है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने लोकेशन आपको ऑलरेडी बता दी। ये वाला जो स्ट्रेच है वो काफी पतला है, 20 किलोमीटर के आसपास है, जो कभी भी इसका हमेशा डर बना रहता है। जैसे कई सारे वहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी चलते रहते हैं, आप कई सारे लोग आपने देखा होगा भारत की सरकार को हमेशा परेशान करते रहते हैं, तो उस वजह से भी ये एरिया हमेशा न्यूज में रहता है, काफी सेंसिटिव है। अब यहाँ पर देखो आप, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इधर नेपाल है, इधर क्या है आपका चाइना, और इधर क्या है आपका भूटान, और यहाँ पर नीचे बांग्लादेश। तो चारों तरफ से कोई ना कोई देश किसी ना किसी तरीके से अगर इंडिया को घेरना चाहे, या फिर ये सारे मिलकर, वैसे नेपाल और भूटान तो नहीं करेंगे, लेकिन चाइना और बांग्लादेश और पाकिस्तान ये तीनों मिलकर इंडिया को यहाँ पर परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वाला जो एरिया है वो जियोपॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से क्या है जो रास्ता जाता है और नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है उसको हम आपस में मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करता है। तो इस वजह से इसकी काफी इंपॉर्टेंस है, और ये हमेशा क्या है इंडिया के लिए एक थोड़ा सा कंसर्निंग बात होती है। अब जो मोहम्मद यूनुस है, इंडिया बांग्लादेश की जो रिलेशन है अगर हम देखें तो अभी ऑल टाइम लो पर है, काफी नीचे जा चुके हैं। उसका कारण क्या है, ये आदमी जो इंडिया के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा अनाप शनाप बोलता रहता है, कुछ इनको पता नहीं है कि इंडिया ने आपके लिए क्या क्या किया है। और करंट अगर सिचुएशन देखें तो बांग्लादेश की जो करंट रेजीम है वहां पर हिंदुओं के ऊपर कई सारे अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर एट्रोसिटीज हो रही है लगातार, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, उनके एक तरीके से नरसंहार किया जा रहा है, फिर भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। जैसे ही वहां पर शेख हसीना की सरकार गई थी, वहां पर वहां के जो लोग हैं, वहां की माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार करना उन्होंने शुरू कर दिया था, और कई सारे लोगों की उसमें जान चली गई थी, उनके घर तोड़ दिए थे, उनके मंदिर तोड़ दिए गए थे। तो ये सारी चीजें वहां पर चल रही है, लेकिन अभी भी उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। किसके द्वारा? जो यूनुस की सरकार है उनके द्वारा। तो ये काफी चिंता की बात है इंडिया के लिए। अब ये बांग्लादेश का मैप है, अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि बांग्लादेश का जो ये रंगपुर वाला डिवीजन है ये, इसके अलावा जो खुलना वाला एरिया है ये, और एक सिलहट वाला क्षेत्र, ये तीनों क्या है? हिंदू बहुल क्षेत्र है। यानी कि यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन, मतलब हिंदू बहुल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली बीच वाले एरिया से यहाँ पर हिंदुओं की पॉपुलेशन ज्यादा है। तो आप इसका फायदा उठाकर, हो सकता है कि यहाँ पर एक हिंदुओं के लिए अलग से कंट्री बना दो, ऐसा कोई सॉल्यूशन निकल कर आ जाए सामने, और इंडिया क्या पता उसमें अपनी हेल्प कर दे। तो कुछ भी हो सकता है। कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया पर्दे के पीछे रहकर अपनी जो चाल है वो चल रहा है, और हो सकता है कि बहुत जल्दी बांग्लादेश का एक और बंटवारा हो जाए, और उसमें एक नया देश बनकर आ जाए जिसमें सिर्फ हिंदुओं की बात हो। और इधर अगर आपने सुना होगा, एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जो चिटागोंग हिल्स वाला एरिया है, वहां पर ऑलरेडी कई सारे जो अराकान आर्मी के जो जवान है, यानी कि म्यांमार की जो अराकान आर्मी है रखाइन स्टेट के अंदर जो एक्टिव है, उनके द्वारा इसके कुछ एरिया को ऑलरेडी कैप्चर कर लिया गया है। तो यहां से नीचे से अराकान आर्मी इनके ऊपर प्रेशर बना रही है, और चारों तरफ से हमारी जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है वो इनको घेर के रखी हुई है। तो ऐसा नहीं है, इंडिया अपनी तरफ से जो भी करना वो जरूरी बात है वो करेगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। इनके दम नहीं है, इनमें कोई भी दम नहीं है कि वो इंडिया को परेशान कर सके। बाकी आपकी क्या राय है कि बांग्लादेश के अंदर एक हिंदू राष्ट्र या फिर ऐसा देश बनना चाहिए जहां पर हिंदुओं के जो अधिकार है उनको प्रोटेक्ट करने की सरकार जिम्मेदारी ले, या फिर अभी इनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और बांग्लादेश को इंडिया कैसे हैंडल कर सकता है? इस बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द चेस वर्ल्ड कप 2025, है ना। तो 2025 के अंदर चेस वर्ल्ड कप होने वाला। अभी रिसेंटली किसने चेस वर्ल्ड कप जीता, आप कमेंट में लिखकर बताओगे। तो अगला जो 2025 का चेस वर्ल्ड कप है वो कहां पर होगा? इंडिया, जर्मनी, यूएसए या फिर नॉर्वे? कमेंट में आप सभी इसका आंसर करिएगा, मैं देखूंगा आपका आंसर सही होता है फिर नहीं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।